अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्जुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे निम्रा काज़मी केस की। निम्रा काज़मी जो कि 20 अप्रैल को कराची के इलाके सऊदाबाद से गायब हो गई थी। उनकी वालदा का कहना था कि जब मैं घर आई हूँ तो मेरी बच्ची घर पर मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही खबर सामने आती है कि निम्रा काज़मी ने पंजाब में जाकर डेरा गाजी खान में किसी लड़के से पसंद की शादी कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शादी की वीडियोस भी सामने आई हैं, टिकटॉक सामने आई हैं, पिक्चर सामने आई हैं, जिसके बाद इस केस का ड्रॉप सीन हो गया था। लेकिन जुम्मे के रोज़ सिंध हाई कोर्ट में इस केस पर समाअत हुई है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, जुम्मे के रोज़ सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत निम्रा काज़मी की बाजियाबी और उनके निकाह की मनसूखी की दरख्वास्त की समाअत की। यहाँ हम देखते हैं कि अदालत ने हुक्म दिया था कि 20 तारीख को निम्रा काज़मी अदालत में पेश होनी चाहिए, लेकिन वो पेश ना हुई, जिसकी वजह से अदालत ने सिंध पुलिस पर बरहमी का इजहार किया। कल्होड़ो साहब ने कहा कि ये कराची में क्या हो रहा है, लड़कियाँ गायब क्यों हो रही हैं, 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ गायब हो रही हैं और पंजाब जा रही हैं। तो यहाँ नाज़रीन हम देखते हैं कि जो हमारी अदालत है उन्होंने भी हमारी पुलिस पे बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जब अदालत ने हुक्म दिया है कि 20 तारीख को बच्ची पेश होनी चाहिए अदालत में, तो बच्ची पेश क्यों नहीं हुई, जिस पर डीएसपी सऊदाबाद का कहना था कि पुलिस बच्ची की वालदा के साथ पंजाब में मौजूद है और इत्तला मिली है कि निम्रा काज़मी इस वक्त डेरा गाजी खान के इलाका तौनसा शरीफ में हैं। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हम महकमा दाखिला पंजाब से इजाज़त लेने के बाद वहाँ छापा मारेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि दाखिला पंजाब को बताया जाए कि अदालत ने हुक्म दिया है तो जल्द अज जल्द बच्ची की बाजियाबी होनी चाहिए। यहाँ नाज़रीन अगर हम इस चीज़ पे गौर करें कि किस तरह पुलिस जो है, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है पुलिस का कि आप बच्ची को बाजियाब करा लें, जल्द अज जल्द एक्शन लें। और इसके अलावा हमारी जो अदालत है, पहले दुआ ज़हरा का केस था, दुआ ज़हरा को 19 मई को बोला गया था कि वो अदालत में पेश होनी चाहिए और इस वक्त दुआ ज़हरा भी पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन दुआ ज़हरा पेश ना हो सकी। उसके बाद निम्रा काज़मी का केस था 20 तारीख का कि उन्होंने 20 तारीख को अदालत में पेश होना था, लेकिन निम्रा काज़मी भी पेश ना हो सकी और इस वक्त वो डेरा गाजी खान में है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अदालत ने नई तारीख दी है कि 24 मई को दुआ ज़हरा होनी चाहिए अदालत में पेश और 25 मई को निम्रा काज़मी होनी चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि ये दोनों बच्चियां उन तारीख को, जो अगली पेशी की तारीख मिली है, सिंध हाई कोर्ट में पेश हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। नाज़रीन, हम यहाँ बात करें कि लड़कियाँ जो है वो कराची से गायब हो रही हैं। 16 अप्रैल को हमें केस देखने को मिला था दुआ ज़हरा का कि वो कराची के इलाके से गायब हो जाती हैं। 20 तारीख को एक और केस हमारे सामने आया निम्रा काज़मी का। उसके बाद उनकी वालदा ने बताया कि मेरी बच्ची भी गायब हो गई। अब ये दो केसेस थे, इनमें एक चीज़ बहुत सिमिलर थी, वो ये कि इन दोनों बच्चियों की ऑनलाइन गेम के थ्रू लड़कों से दोस्ती हुई थी और फिर उन्होंने भाग के शादी कर ली उन लड़कों से, और वो भी पंजाब में। तो यहाँ बात ये आती है कि आखिर पंजाब में ही क्यों, लड़के कराची में नहीं थे। वो लड़कियां जो थी वो टीनेजर बच्चियां थी, जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज जाती होंगी, तो स्कूल कॉलेज में कोई लड़के नहीं थे, एरिया में कोई लड़के नहीं थे। तो यहाँ ये बात बड़ी अजीब है कि बच्चियां कराची से पंजाब जा रही हैं और आगे उनके साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, माफिया है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि ऑनलाइन गेम्स अब क्योंकि हर बच्चा खेल रहा होता है, तो बच्चों को इसके थ्रू ट्रैप करना कितना आसान हो गया है, स्पेशली टीनेज बच्चे, क्योंकि उनका जहन बिल्कुल खाली होता है। आप उनके जहन में जो करेंगे बच्चे वही करेंगे, और हम देखते हैं कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो यहाँ हम देखें कि बच्चों को डरा के, धमका के उनको पंजाब लेके जाया जा रहा है बच्चियों को, और फिर आगे उनको स्मगल कर दिया जाता है। लेकिन जो शाबाश है उन वालिदैन को जो कि इन बच्चियों के पीछे पड़े हुए हैं, स्पेशली दुआ ज़हरा के पेरेंट्स जो कि अपनी बच्ची को वापस हासिल करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, केसेस लड़ रहे हैं। इसके अलावा निम्रा काज़मी की जो वालदा हैं उनका भी केस सामने आया है। जब निम्रा काज़मी की पिक्चर्स सामने आई थी तो उनकी वालदा ने सच कोई बयान नहीं दिया था, ये केस बंद हो गया था। लेकिन अब ये केस अदालत में चला गया है।
यहाँ हम देखें कि निम्रा की वालदा कहती हैं कि वो जो लड़का है वो मेरी बेटी को कराची लेके नहीं आ रहा पंजाब से। तो नाज़रीन, हम अगर देखें कि कितनी सारी लड़कियाँ होती हैं जिनकी शहर से बाहर शादी होती है, किसी दूसरे शहर में शादी होती है, लेकिन शादी के बाद अपने वालिदैन से मिलना जुलना चलता रहता है। तो आखिर क्यों वो लड़का निम्रा काज़मी को नहीं मिलने दे रहा? क्यों निम्रा काज़मी अदालत के हुक्म के बावजूद कराची ना आ सकी? और सिंध पुलिस जो है, पुलिस इस मामले में क्यों इन्वॉल्व हो रही है? अगर उस लड़के ने पसंद की शादी भी की थी तो आखिर ऐसा क्या डर है कि वो जो है नहीं लेके आ रहा उसको कराची? और इसके अलावा एक और चीज़ हम देखें कि वो जो लड़का था, पहले दुआ ज़हरा का जो शौहर था, मुबैना शौहर बताया जा रहा है ज़हीर अहमद, उसका भी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उसके भी वालिदैन सामने नहीं आ रहे। और दूसरी जानिब अगर हम इस लड़के को देखें जिसके साथ निम्रा काज़मी ने शादी की है, तो इस लड़के के भी वालिदैन का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़कियां जो है वो कराची से पंजाब जा रही हैं, लड़कों से भाग के शादी कर रही हैं, और लड़कों के कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उनके वालिदैन ही नहीं है, किसी का कुछ सामने ही नहीं आ रहा। तो ये एक चीज़ जो है वो इसको गौर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि निम्रा काज़मी को 25 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में पेश करें। यहाँ पुलिस की जानिब से हम देखते हैं कि उनकी कारकर्दगी पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा ने जाके निम्रा काज़मी के जो लॉयर हैं उनसे इंटरव्यू लिया है। आए वो आपको दिखाते हैं। निम्रा काज़मी का भी केस देख रहे हैं जी। निम्रा काज़मी के केस में क्या कानूनी राय है उसके हल से? आपको पता है कि उसमें अभी तक कोई ट्रैप किया गया, क्या कुछ ऐसे आपको कोई इतला दें? देखें, दोनों केस सिमिलरली हैं। उसमें निम्रा काज़ी वाले में भी वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शंस उसमें ऐड हुए हैं, और पिछली तारीखों पे मजिस्ट्रेट ने भी आर्डर किया था, और इसमें 25 तारीख है। इसमें भी जज ने स्ट्रिक्टली आर्डर पास किया था कि निम्रा को पेश किया जाए 25 तारीख को, अदरवाइज नहीं तो वरना आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आईओ जो रिप्रेजेंटेटिव उसकी बिहाफ पे जो आए थे, क्योंकि आईओ खुद जो है वो पंजाब गए हुए थे, उसकी तब बिहाफ पे जो और एसएसपी के रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में पेश हुए, तो उन्होंने एक मेक इंश्योर कराया था कि हम सर होम डिपार्टमेंट के साथ जो पंजाब है उनके साथ साथ मिलकर के हम रेड भी कर रहे हैं, और वहाँ पर इंशाल्लाह वेरी सून 1-2 दिन के अंदर अंदर हम बच्ची के साथ हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर मंजिल तक जहाँ बच्ची है, हम इंशाल्लाह बच्ची को रिकवर करके आए। तो मतलब उन्होंने अच्छी उम्मीद दिखाई। पर मैं चाह रहा हूँ कि ये हमें नौबत क्यों आती है, ये नौबत क्यों आती है कि हम पिटिशनें फाइल करें, ये नौबत क्यों आती है कि हम जा कर के कोर्टों में जा कर के पिटिशन लगाएं, एसएसपी के पास जाएं, डीआईजीज़ के पास जाएं। पुलिस का अपना रोल है, पुलिस अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके वो एक्शन पहले क्यों नहीं लेती है? ये इतनी लिटिगेशन में पड़ना, स्टेट का एक्सपेंडिचर खर्चा करना, हर चीज़ करना, गलत लिटिगेशन है में फिर बंदा एक इन्वॉल्व हो जाता है, फिर बंदा वो अलग पंजाब के लोग अलग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब कहने का इतनी लिटिगेशन को आगे बढ़ाने का फ़ायदा क्या? नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि निम्रा काज़मी को 25 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में पेश करना होगा, और उससे एक दिन पहले दुआ ज़हरा का केस है कि दुआ ज़हरा को भी सिंध हाई कोर्ट में पेश करना होगा। अब देखना ये है कि हमारी कराची पुलिस और हमारी पंजाब पुलिस ये कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जब बच्चियां जो टाइम दिया हुआ था, जो तारीख दी हुई थी, उस पर अदालत में पेश नहीं हुई तो हमारी अदालत ने पुलिस पे बरहमी का इजहार किया। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में कितना अहम किरदार अदा करती है, वो ख़ुद को अहल साबित कर पाती है या नहीं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।